आप घर पे हो, मूवी थिएटर में हो, कहीं रेस्टोरेंट में हो और आपको पता चले कि किसी बंदे को हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक जैसे लक्षण है, तो हम लोग सोचते क्या हेल्प करें, एग्जैक्टली क्या करें और क्या ना करें। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अभिजीत पर्शिकर है। मैं दिल का डॉक्टर हूँ और पिछले 20 सालों से हार्ट अटैक ट्रीट कर रहा हूँ। हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे कि हार्ट अटैक के बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या देनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक समझ में लीजिए कि कोई भी लक्षण अगर आपको हार्ट अटैक जैसे लग रहे हो तो उसको हार्ट अटैक की तरह ट्रीट कीजिए। हो सके वो कोई और दर्द हो, एसिडिटी हो और कुछ हो, मगर हार्ट अटैक हाथ से निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक आने के बाद पहला घंटा रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिसको हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं। उस समय पेशेंट को ठीक से ट्रीटमेंट मिलना, ठीक से डॉक्टर मिलना और सही जगह पे उसने पहुंचना जरूरी है। पहली चीज कीजिए, पेशेंट को ज़्यादा एक्सर्शन मत करने दीजिए। वो जहाँ पे बैठा है वहाँ पे उसको बिठाइए, कंफर्टेबली बिठाइए, फैन लगाइए, उसको शायद पसीना आ रहा है तो पोंछने के लिए दीजिए। अगर जगह है तो उसको लेटने के लिए बोलिए ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए। हम लोग मूवी में देखते हैं या बहुत सारी ऐसी धारणा है कि पहले हम लोग सॉर्बिट्रेट की गोली ढूंढते हैं और पेशेंट को देते हैं, जो मूवी की वजह से हमारे दिमाग में है कि सॉर्बिट्रेट देने से पेशेंट ठीक हो जाता है। गलत है। समझने की कोशिश कीजिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट हार्ट अटैक के बाद है डिस्प्रिन का गोली। आप सही समझ रहे हैं, जो अपना सर दर्द वाला गोली है डिस्प्रिन का, वो पेशेंट को मुंह में देना चाहिए, उसको चबा के निगलने के लिए बोलना चाहिए और ये सही ट्रीटमेंट है हार्ट अटैक का प्राइमरीली। आप सोचेंगे कि डिस्प्रिन चबा के खानी चाहिए, निगलनी चाहिए, पानी के साथ लेनी चाहिए या उसको डिसॉल्व करके लेना चाहिए। तो मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ उसको चबा के निगलना चाहिए। साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब डिस्प्रिन आप चबाते हो तो उसके पार्टिकल बन जाते हैं और आपके मुंह में जो म्यूकोजा रहता है, बक्कल म्यूकोजा हम लोग जिसको बोलते हैं, वहाँ से वो तुरंत खून में घुल मिल जाती है। जब हम लोग गोली कोई पेट में लेते हैं तो पेट में से वो लीवर में जाती है, फिर खून में घुल मिल जाती है। तो ये जो लंबा वाला रास्ता है उसको बाईपास करने के लिए उसको चबा के खाना चाहिए, ना कि घुला के। हम लोग वैसे ये डिस्प्रिन का गोली हेडेक के लिए लेते हैं, मगर ये गोली दूसरा भी काम करती है, खून पतला करने की। और पेशेंट को पहली ज़रूरत है उसका खून पतला होने के लिए। तो आप डिस्प्रिन जब उनके मुंह में देते हैं और चबा के खाने के लिए बोलते हैं तो तुरंत खून में घुल मिल जाती है और खून पतला होना शुरू हो जाता है। ये हम लोग ही नहीं, आप अगर कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी जाए तो वो हमेशा पहला ट्रीटमेंट शुरू करेगा खून पतले होने की दवा से। और डिस्प्रिन बहुत कॉमनली अवेलेबल है, कोई मेडिसिन स्टोर में अवेलेबल रहती है, हमारे घर पे भी अवेलेबल रहती है। तो पहली चीज़ प्लीज़ कीजिए कि उनको डिस्प्रिन खिलाइए। आपके जेब में सॉर्बिट्रेट की जगह आप डिस्प्रिन रखिए। किसी को भी हार्ट अटैक लगता है तो ये पहला इलाज होना चाहिए डिस्प्रिन देने का। दूसरी चीज़ है उसका डायग्नोसिस करने के लिए कि हार्ट अटैक है कि नहीं। आप प्लीज़ जितना हम लोग कॉमन मैन करके हो सकता है उतनी मदद करेंगे ताकि ये बंदा सही सुरक्षित ज़्यादा एक्सर्शन किए बगैर कोई हॉस्पिटल में पहुंच जाए। हार्ट अटैक चालू है तो उसने एक्सर्ट करना ठीक नहीं है, उसने चल के जाना, सीढ़ी चढ़ना, भागना ये ठीक नहीं है। उसको जितना हो सके आराम से उठा के गाड़ी में बिठा के पास वाले हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए जहाँ पे उसका ईसीजी हो। एक्सर्शन कम कीजिए, डिस्प्रिन की गोली लीजिए, उसको कंफर्ट करने की कोशिश कीजिए और उसको सही जगह पे पहुँचाइए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर पेशेंट आपके सामने कोलैप्स ही हो गया है, उसका नब्ज नहीं चल रही है, उसका सांस नहीं चल रहा है, तो आपको सीपीआर, जिसको हम लोग कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कर बोलते हैं, वो करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बारे में, तरीके के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे, डेमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। सीपीआर हो सके तो हर आदमी ने समझना चाहिए, करते आना चाहिए,
काफ़ी कुछ जान बच सकती है। इस बारे में और कोई सवाल हो तो नीचे हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो या प्रश्न डाल दीजिए, हम लोग उसके उत्तर देने की कोशिश करेंगे।